अखिलेश यादव एक विजन का नाम है। अखिलेश यादव ही ऐसे इकलौते नेता जो भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाके खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव अगर नेता बनते हैं तो इंडिया गठबंधन की तस्वीर कुछ और होगी। भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं ना कि गए थे बिहार, जादू नहीं चला, अब नेता बन जाएंगे तो क्या जादू चलाएंगे। बिहार में सिर्फ किसी की चुनावी चर्चा हो रही तो सिर्फ अखिलेश यादव की हो रही थी। अगर सबसे ज्यादा भाजपा डरती है तो अखिलेश यादव से डरती है। तो आप मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत होगा अखिलेश यादव के नेता बनने के बाद? मजबूत ने बहुत मजबूत हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद परफॉर्मेंस रहा इंडिया अलायंस का, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मांग उठने लगी है कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव को करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे समाजवादी के लोग, ये आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से मांग उठ रही है कि अखिलेश यादव को नेता बना दिया जाना चाहिए इंडिया अलायंस का, क्यों बना दिया जाना चाहिए? अभी भी जो है वो तो ठीक ही है ना। देखिए, हम जो हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव एक विजन का नाम है। अखिलेश यादव आए, देश का सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे दिया ना। अखिलेश यादव आए, प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप दिया, इससे पहले तो किसी ने दिया। और अखिलेश यादव ही ऐसे इकलौते नेता जो भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाके खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा चोट भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने दिया। उसकी वजह से आज जो बैसाखी पर सरकार चल रही है, अगर अखिलेश यादव अगर नेता बनते हैं तो इंडिया गठबंधन की तस्वीर कुछ और होगी। क्योंकि और जो नेता हैं उन कुछ नेताओं की आपस में नहीं बनती, लेकिन अखिलेश यादव की, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी नेताओं से बॉन्डिंग अच्छी है। और अखिलेश यादव के अंदर लोग एक विश्वास देखते हैं। अखिलेश यादव के अंदर वो क्वालिटी है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनको एक बार झलक देखने के लिए आप देखते हैं ना। आपने जैसे अभी कहा था बिहार गए, बिहार में जादू नहीं चला। बिहार में सिर्फ किसी की चुनावी चर्चा हो रही तो सिर्फ अखिलेश यादव की हो रही थी। क्योंकि एक भी चुनाव न लड़के 24 रैलियां कर देना, ये एक पार्टी के अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं ना कि गए थे बिहार, जादू नहीं चला, अब नेता बन जाएंगे तो क्या जादू चलाएंगे। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो भाजपा वाले कह रहे हैं उनसे पूछिए कि जो मंत्री लड़े थे भाजपा के, उनके 1,22,400 वोट क्यों आए? 1,22,400 वोट ही आए, इससे ना किसी के कम ना ज्यादा। इसके पीछे भी कोई कारण है? क्या कारण हो सकता बताइए आप। और चुनाव आयोग 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उससे पहले करीब 6 महीने पहले जब आचार संहिता भी नहीं लागू होती है, तब वो स्मार्टफोन वितरण का बात करते हैं तो चुनाव आयोग उस पर रोक लगा देती है। वही फिर 2000 कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी स्मार्टफोन की बात करते हैं तो चुनाव आयोग रोक लगा देता है। और यहीं पर आचार संहिता लग जाती है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिया जाए। चुनाव आयोग क्या सो रहा है? सो रहा था चुनाव आयोग? वीवीपैट की पर्चियां मिल जाती, बोरियों में भरी, चुनाव आयोग सोता रहता है? बताइए ना आप। उसके बाद ट्रक जाता, क्या होता, काउंटिंग इतनी स्लो होती है, काउंटिंग बंद कर दी जाती है, जबरदस्ती चुनाव जिता दिया जाता है। क्या कर रहा था चुनाव आयोग? ये चुनाव आयोग की जीत है, ये फिर कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, ना जेडीयू की जीत है, ना एनडीए की जीत है। और बिहार की जनता ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया और तेजस्वी यादव अकेला इकलौता था। इकलौते बंदे के सामने पूरे केंद्र के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने घुटने टेक दिए, तब जाकर चुनाव आयोग को सामने आकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ा। इसलिए जिताना पड़ा कि अगर बिहार हार जाती तो दिल्ली की सरकार गिर जाती। तो आप मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत होगा अखिलेश यादव के नेता बनने के बाद? मजबूत ने बहुत मजबूत हो जाएगा। अखिलेश यादव से अगर सबसे ज्यादा भाजपा डरती है तो अखिलेश यादव से डरती है। सबसे ज्यादा अगर भाजपा डरती है तो अखिलेश यादव से डरती है। अगर अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के नेता बनते हैं तो इंडिया अलायंस के लिए एक, ये कहेंगे, सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, तो ये समाजवादी लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है। ठीक है, तो ये समाजवादी लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के नेता बनते हैं तो एक मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही है। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।